आज हम देखेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते आते भी हैं। तो एवरेज के हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए हम फिर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वैसे एवरेज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप देखिए, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, एवरेज। अब ये एवरेज क्या कहता है? एवरेज वर्ड से हम क्या समझते हैं? एवरेज मतलब एवरेज का मतलब ये हुआ कि कुछ हम 5 क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, 5 क्वांटिटी में जो हमारा पाँचों का सेम, मतलब कि 5 क्वांटिटी लिए, एवरेज इसका क्या निकल के आएगा कि जो भी हम 5 क्वांटिटी लिए, 1 2 3 4 5, इसमें सब का सेम होना चाहिए। एक एवरेज मान के चलते हैं कि 5 बच्चों का है तो एवरेज उसका, पाँचों बच्चों का नंबर मार्क्स मिला के एवरेज उसका 40 आ रहा है। एवरेज 40 आ रहा है, इसका मतलब क्या कि हम एज्यूम करके इसका भी 40, 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 ये होता है एवरेज। ठीक है, मे बी कि इसका 40 ना हो, कि इसका 38 हो, इसका 42 हो, लेकिन एक एवरेज मोटा मोटी इसको कहते हैं, मोटा मोटी मान के चलते हैं कि ये भी 40 आ रहा है, इसका भी 40 आ रहा है, इसका भी 40 आ रहा है, ये होता है एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल भाषा में एवरेज जो होता है ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन प्रैक्टिकली हम समझें तो मोटा मोटी कि भाई 4 बंदे हैं, ठीक है, एक के पास 10 रुपये, एक के पास 8 रुपये, एक के पास 40 रुपये है, नहीं, एक के पास 4 रुपये। ठीक है, तो एवरेज क्या आएगा? हो सकता है एवरेज इसका मिला उला के आ रहा होगा 11, मतलब कि 11 इसके मतलब हो सकता है कि इसके पास भी 11, इसके पास भी 11, इसके पास भी 11, ये एवरेज मोटा मोटी। क्लियर? तो और मैथमेटिकली हम जब सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले से क्या सॉल्व करेंगे तो यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे बाई, जितनों के ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो कि ABCD कोई बंदे हैं, ठीक है, ABCD, इसके पास है 45 रुपया, इसके पास 50 रुपया, इसके पास है 55, इसके पास है 60 रुपया। अब बता रहे हैं कि चारों का एवरेज बताओ। कैसे निकालेंगे एवरेज? बस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन ही तो है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, ये आएगा एवरेज। ये जो एवरेज आएगा ना, मतलब इसका भी एवरेज वही होगा, इसका भी एवरेज वही होगा, इसका भी एवरेज वही होगा, इसका भी एवरेज वही होगा। यही होता है एवरेज। समझ में आया? हाँ, कुछ क्लियरिटी आएगी। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे धीरे धीरे क्लियरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, दिस नंबर। इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इजी भी कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन, ठीक है, एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मोटा मोटी सबका क्या आ रहा है, यही होता है एवरेज। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 354 प्लस 281 प्लस 623 प्लस 518 प्लस 447 प्लस 702 प्लस 876 बाई नंबर। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जरा काउंट करो तो? 1 2 3 4 5 6 7 बाई 7। कितना एवरेज आएगा? इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। ऐड करो, 6 7 8 8 8 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 और 30 31 आ रहा है इसका। ठीक है, 31 का 1, हाथ में 3, फिर ऐड करो, ये आ रहा है 3801 बाई 7। करो कितना आ रहा है इसका करके, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 5 35, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ये आया 543 एवरेज। मोटा मोटी जो आया एवरेज, मतलब कि हो सकता है इसके पास, हम लोग एजम्पशन लाएंगे, हो सकता है इसके पास भी 543 हो, इसके पास भी 543 हो, इसके पास भी 543 हो, इसके एवरेज मोटा मोटी 543 आ रहा है। समझ गए ना क्या एवरेज? एक कुछ समझ में आया? कुछ थोड़ा सा दिमाग को लगा होगा कि कुछ तो होगा, है ना? तो हम अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं आगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उससे क्लियरिटी मिलती है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 6 नंबर्स, 6 नंबर हैं। अब वो नंबर कौन कौन है? ये हैं 30, 72, 53, 68, x एंड 87। 6 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है,
आउट ऑफ विच x इज अननोन। हाँ पता है हमें, दिख रहा है कि x अननोन है, x की वैल्यू नहीं है। द एवरेज ऑफ द नंबर इज 60। अब इस 6 नंबर का जो एवरेज है ना वो दे रखा है 60। अब पूछता है x की वैल्यू। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ईजी, ईजियो में ईजी है। ईजियो में ईजी का मतलब कि आसानों में आसान है। ये एवरेज जो है ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगी, 2-3 बार लिखूंगी, 2-3 क्वेश्चन है, उसका समझ में खुद आना चाहिए, अपना भी दिमाग चलाना चाहिए। बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर्स, नंबर कौन कौन, 6 नंबर है, सबको जोड़ो। 30, 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87 बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 8 5 13 और 13 और 7 20, 20 प्लस x है ना, मतलब कि सॉरी x भी तो उसमें आएगा ना 20। एक मिनट, मतलब कि 20 इसका 0 आ गया ना, ये 20 का 0 हाथ में दो, 8 7 3 10 5 15 15 15 8 2 10 15 और 10 25 25 और 6 31, ये जगह 310 और ये x हो गया प्लस x बाई 6, है ना, ये एवरेज आया। अब देखो क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने का हमें कुछ तो मालूम होना चाहिए ना, ये 310 है, 310 है, कन्फ्यूज मत हो जाओ देख के, 310 प्लस ये x बाई ये 6, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ द नंबर 60, हमें इस नंबर का एवरेज दे रखा है 60, देयरफॉर ये जो एवरेज है ना ये 60 इक्वल टू 310 प्लस x बाई 6। क्या यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम, 6 को इधर ले जाओ, 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 310 प्लस x, मतलब कि 360 माइनस 310 इक्वल टू x, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 50। आया समझ में, सॉल्व करेंगे तो आएगा ना x इक्वल टू 50, करके देखना समझ में आ जाएगा। ये होता है एवरेज। एवरेज गिवन था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, 6 नंबर दे दिए, इसके एवरेज दे दिया, 1 नंबर अननोन कर दिया, अब निकालो भाई, तो ये फॉर्मूला काम आएगा ना, ठीक है। सॉरी। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर बताया था क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। नेचुरल नंबर, अ नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 इनफाइनाइट, दीज आर दी नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का एवरेज का मतलब क्या हो गया कि ये जो एवरेज का मतलब हो गया सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लिख देना, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 से कितना 40 तक जाएगा। कितने नंबर है, 1 2 40 है, समझ में आ रहा है। अब इसका नंबर ऑफ सम कैसे निकालेंगे, एपी से, एपी है ना, ये एपी फॉर्म कर, एपी क्या होता है पता होगा, एपी क्या होता है यार, एपी नहीं पता तो इतना तो पता होगा ना कि सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है इसका, सम ऑफ फर्स्ट एन नहीं तो है, नहीं ना, तो याद करके लिख लो यहाँ पे, इसका प्रूफ मैं कभी और बता दूंगी, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लो, ऐसा नोट पॉइंट करके लिख लो कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। गॉट इट, इसको याद कर लो, लिख लो एक जगह पॉइंट बना के। अब वही चीज़ सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, ये सम फर्स्ट 40 है, n की जगह पे क्या आएगा 40 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू n प्लस 1, 40 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई ये 40 तो आएगा ना। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 20, 40 प्लस 1 41, 41 इंटू 20/40 है ना, ये 0 से 0 कटा है और फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना, फिर 41/2 कितना आएगा एवरेज, 2 2 4, उसके बाद 25 फिर 0.5,
ये आ गया एवरेज, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, ये आ गया आंसर। कैसे निकला, समझ में आया? इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या था इसमें समझने वाला? एवरेज नहीं, एवरेज तो सब में करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट क्या था? ये 1 + 2 + 3 + 4 + 40, इसका यहाँ पे है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कहता है, देखो 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स वर बाउट फॉर ₹8280। मतलब कि 13 कुर्सी और 5 टेबल, टेबल को क्या बोलते हैं, मेज बोलते हैं शायद जो भी हो, 13 चेयर और 5 टेबल जो है उसका वो जो खरीदा गया, मतलब कि 8,280 रुपया में हम 13 चेयर और 5 टेबल लाए, ठीक है। इफ़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ टेबल भी ₹1227, एवरेज कॉस्ट मतलब जो 5 टेबल खरीदे ना, इसका एवरेज जो कॉस्ट आया ना वो 1227 है। तो व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो, जितना समझे वो तो तुम जो समझे, तुम जो मुझे समझाना था, अब मैं और थोड़ा समझाती हूँ। तो टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स क्या है, ₹8280 है टोटल कॉस्ट। उसके बाद क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ अ टेबल बोल रहा है 1227। एवरेज का मतलब 5 टेबल है ना, मान लो कि हम टेबल्स को, 5 टेबल को हम इससे डिनोट कर रहे हैं कि X1, X2, X3, X4 और X5, ये 5 टेबल है, ठीक है। मतलब ये X1 टेबल जो है, टेबल X1 है, टेबल X2 है, टेबल X3, टेबल X4, टेबल X5, ये है, ठीक है। ये 5 टेबल है, टेबल नहीं है, एस नहीं, ये 5 है, ओके। तो क्या कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ अ टेबल, मतलब कि ये कह रहा है एवरेज जो है, मतलब कि X1 + X2 ये X5 जो है, ये एवरेज टेबल का कॉस्ट कह रहा है 1227। समझ में आ रहा है? एवरेज टेबल जो ये टेबल है ना, तो एवरेज टेबल का क्या हो जाएगा, सम ऑफ दी टेबल बाई 5। मतलब कि ये पहले टेबल का कॉस्ट है ₹X1, दूसरे टेबल का कॉस्ट है ₹X2, तीसरे टेबल का कॉस्ट ₹X3, ₹X4, ₹X5, ठीक है। पहले टेबल का कॉस्ट है ₹X1, दूसरे का ₹X2, तीसरे का ₹X3, चौथे का ₹X4 और पाँचवें का ₹X5, टेबल का दाम। क्लियर? तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर लेके एवरेज, वही दिया हुआ एवरेज कॉस्ट ऑफ अ टेबल, ये गिवन है। अब बताओ तो ये कितना आ जाएगा, X1 + X2 + X5 क्या आ जाएगा, 1227 × 5 कितना आया, 735 का 5, 13 का 3, कितना आ रहा है ये, 6 1 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे आया, इंट्रो मल्टीप्लाई की। अब बताओ ये क्या आया, समझ में आ रहा है? ये X1 + X2 + X3 X5 क्या है, ये जो है ना, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स है ये। अरे यार समझो ना यार, इसको समझो, एवरेज दिया हुआ है ना इसका, तो टोटल, ये टोटल ही तो होता है ना, जो सम निकलता है टोटल ही निकलता है। 5 टेबल का है, मतलब एक टेबल का दाम कुछ 20 रुपये है, दूसरे का 30 रुपये है, चौथे का 40 रुपये है, पाँचवें का कुछ है, टोटल कितना आएगा? नहीं समझ पा रहे हो क्या? अच्छे से समझाऊँ क्या कुछ और? यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। कोई 5 टेबल है, ठीक है, ABCDE 5 टेबल है। इस टेबल का दाम 10 रुपया है, इसका 20 रुपया है, इसका 30 रुपये, इसका 40 रुपये और इसका 50 रुपया। अब तुमसे कोई कहे इसका एवरेज निकालने को, एवरेज तो निकाल दो कि, समझ गए हो, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 बटा 5 जो करोगे ये आ जाएगा एवरेज। कितना आएगा, 30 30 60 100 150 बटा 5, दैट इज़ 30। फाइन। अगर अब तुमको कोई कह दे, अब देखो, अगर हम एवरेज ना निकालना हो और कहे कि इस जो 5 टेबल का दाम कितना है, क्या करोगे, जोड़ दोगे सबको, 10 + 20 + 30 + इतना ही, 5 टेबल का सिर्फ दाम बताना, एवरेज नहीं बताना, सिर्फ दाम, कि 5 टेबल को जोड़ के कितना दाम लगा, 30 + 40 + 50 कर दोगे, आ जाएगा 150। सम आया ना, समझ रहे हो, सम आया। अब वही तुमको क्वेश्चन में कह रहा है, अब यहाँ पे हम अगर ये कह दें, मान लो हमको इसका कि नहीं पता है, इंडिविजुअल दाम नहीं पता है, ठीक है, लिख दिया हमको क्वेश्चन में, ये दे दिया कि एवरेज दे रखा है 30, ठीक है, और 5 टेबल हैं,
तो सम क्या होगा? एवरेज 30 दे रखा है, 5 टेबल है, मतलब कि सॉरी एवरेज है ये 30, टेबल है 5। अब बताओ सम ऑफ क्या आएगा? सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल टेबल्स कैसे निकालोगे? 5 टेबल है ना, तो मान लो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये 5 टेबल हो गए। ये बाई 5 इज इक्वल टू दिया हुआ एवरेज 30। सम कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आया। समझ में आया ये सम क्या निकल रहा है? एक्चुअल सबका दाम जोड़ के आ गया होगा समझ में क्या निकल रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ये क्या है? x1 प्लस x2 प्लस, ये टोटल कॉस्ट ऑफ 5 टेबल आया, कितना आया? ₹6135। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स, ये आ रहा है ₹6135। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 13 चेयर्स कितना आ जाएगा यार? 30 चेयर और टेबल मिला के तो इतना आ रहा है, और जब 5 टेबल का इतना आ गया तो 13 का आ जाएगा, माइनस कर देंगे। 8280 माइनस 6135 है ना, ये आ जाएगा ₹10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 1 और 8 में से 6 गया 2, ₹200। मतलब कॉस्ट ऑफ 13 चेयर जो है ना ये आ गया, मतलब कि सम आ गया ना। मान लो कि अगर हम 13 चेयर को मतलब कि x1, इसको y1 लेते हैं, y1 y2 से लेके y13, ये 13 चेयर है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर, मतलब कितना चेयर है? 13 चेयर का एवरेज कॉस्ट क्या होगा? कुछ नहीं यार, y1 प्लस y2 प्लस y13 बाई 13 इज इक्वल टू वॉट? तो y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है? चेयर का दाम। 13 चेयर का दाम क्या आया? 2145 बाई 13। कितना आंसर आ जाएगा? ₹165। ये है आंसर आपका। समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ इसमें क्या हुआ? बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में, अब मैं दोबारा कुछ पूछूंगी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर सॉरी एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। अब ये कंसेक्यूटिव पहले भी समझाया था, कंटिन्यूअस, लगातार। कंसेक्यूटिव लगातार, अगर ये 1 2 3 4 है मतलब ये लगातार है। अगर हम लेते हैं 1 5 7 तो ये लगातार नहीं है, 1 2 3 लगातार है, लगातार उसको कहते हैं। ठीक है, ABCD लगातार है, लेकिन ACGH ले लेते लगातार नहीं है। समझे क्या है लगातार? कंसेक्यूटिव। तो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर ABCD इज 48। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड E? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले नंबर को x मान लें, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब समझा है ना, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए। तो अगर हम x ले लेते हैं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 ही लिखेंगे ना। 1 x क्या है? 1 है, 1 प्लस 1 2। 3 को क्या लिखेंगे? x प्लस 2। x क्या है? 1 प्लस 2 3। 4 क्या लिखेंगे? x प्लस 3। समझ में आए कैसे है? बस इसको ऐसे लेना, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। 4 कंसेक्यूटिव नहीं 5 है ना, तो हुआ ना 1 2 3 4। यार ये क्या चल रहा है? 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कंसेक्यूटिव। इसका एवरेज क्या रहा है? 48। तो बस क्या करना है यार, ये क्या चल रहा है यार? एवरेज है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, और कितना है? 5 है ना। 1 2 3 4 5 है, 5 नंबर लिए। ये पहला 5 ही नंबर है ना, ये पहला नंबर है, ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। अब इसको ऐड करके इसका एवरेज दे रखा है 48। ठीक है, और ये पहला ये क्या है? ये A है, ये B नंबर है, ये C नंबर है, ये D नंबर है, ये E नंबर है। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का दे रखा है ABCDE। ओके ग्रेट, ऐड करो। 1 x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x, 3x प्लस x 4x, ये 5x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 प्लस 4 10 बाई 5 इज इक्वल टू 48। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व होगा? 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 48 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 का 0, 5 4 ज़ा 20, 240। 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 240, 5x इज इक्वल टू 230, x इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, x इज इक्वल टू 46। ठीक है,
अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। तो अब ए इसमें क्या हो गया, ठीक है। अब जो ए है वो क्या आया, ए क्या है, एक्स है ना, एक्स क्या आया 46, ये हो गया 46। ई क्या है x + 4, तो क्या आ जाएगा 46 + 4 दैट इज 50, है ना। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। तो प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई, मतलब कि 46 × 50 क्या आएगा, यही पूछ रहा है। क्या आएगा 6 5 30 का 0 हाथ में 3 2300 आएगा प्रोडक्ट, यही आएगा आपका आंसर। समझे कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे इसमें क्या। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था सीखने का, एवरेज। ये एवरेज निकालना इंपॉर्टेंट था, नहीं ये तो हम शुरू से सीखते हैं और एंड तक यही सीखेंगे, यही करना है। एक सिंपल सा चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट था, कंसेक्यूटिव नंबर पहचानना कि कंसेक्यूटिव नंबर हम लेते कैसे हैं, है ना। एक नंबर को x मान लेंगे बस, कंसेक्यूटिव उसमें प्लस ऐड करते जाओ 1 2 3 4 5, भाई कंसेक्यूटिव हो गया। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अभी और करवा दूंगी कि हम कैसे हम ऑड कंसेक्यूटिव लेते हैं, इवन कंसेक्यूटिव लेते हैं, कुछ ट्राई करना अपने से कैसे होता है, फिर मैं क्वेश्चन और करवा दूंगी इस पर, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स। ठीक है, एवरेज देखो, तो चाहे तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर एक बार से पढ़ो तोड़ तोड़ के, नहीं तो तोड़ तोड़ के ही पढ़ के उस पर वर्क करो। जैसे कि लिख रहा है एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स, तो लेट मैंस एज, हम मैंस एज को x मान लो, ठीक है, और हिज सन और सन्स एज को y मान लो, ठीक है। अब कह रहा है एवरेज एज ऑफ मैन एंड सन, मतलब कि x + y कितने नंबर हैं बाई 2 इज इक्वल टू दे रखा है 40। एवरेज भाई क्या ना, एवरेज ही होना, ये तो उसका एक्चुअल एज है मैन का और ये एक्चुअल एज है वाई का। मतलब कि अगर कोई अब किसी के पापा का एज 50 ईयर है, उसके बेटे का एज 40 ईयर, अब कहते हैं इसका एवरेज लो, तो 50 + 40/2 वही चीज़ है। मैन का एज x है, सन का एज y है, तो x + y/2 40, क्योंकि 40 हमको दिया हुआ एवरेज एज ऑफ सन एंड हिज मैन का। ठीक है, क्लियरिटी है। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 11:12। देयर कौन, पापा और बेटा, रेशियो ऑफ देयर एजेस मतलब कि पापा का एज मैंस एज बाई सन्स एज, मतलब कि क्या माने थे, मैंस एज x माने थे, y माने थे, ये कह दे रहा है 11:5। अब क्या कहना है, व्हाट इज द सन्स एज, मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। दो इक्वेशन है ना अपने को पता, जैसे कि इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 40 × 2 80। इससे x की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं, 11y/5 आएगा। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, दिस वन, ठीक है। तो x को वैल्यू क्या लिखे, 11y/5 + y इज इक्वल टू 80। एलसीएम लेंगे तो 5 इधर 11 और 5 17y/5 इज इक्वल टू 80 × 5, ठीक है। तो 17 × 5 क्या आता है, अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 × 5/17, ये तो ऐसे ही कट गया 5 बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 साल। और ये y कौन है, सन है, तो सन्स की एज क्या आ जाएगी, देयरफॉर सन्स एज 25 ईयर्स। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, स्टेप्स कैसे चल रहा है। अब इसमें नया चीज़ क्या था पहचानने वाला, कुछ नहीं था इसमें, एवरेज ही बस जो बोला है बस वैसे करने का है। रेशियो नई चीज़ थी, नहीं थी रेशियो, तो मैंने समझा चुका कैसे होता है, ये वैल्यू पुट करनी थी बस। समझ में आ रहा है कैसे, ये पहला स्टेप था, हम यहाँ से यहाँ बढ़े, यहाँ ये फिर ये। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ऑफ द 3 नंबर्स, ऑफ द मतलब आउट ऑफ भी हो सकता है, यहाँ आउट होना चाहिए, आउट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। मतलब 3 नंबर में सेकंड, 3 नंबर बोल रहा है ना, तो हम कोई भी नंबर मान लो x y z, 3 नंबर ले लिए, यहाँ तक काम खत्म हो गया, ऑफ द 3 नंबर का काम खत्म हो गया ना, 3 नंबर ले लिए। अब देखो है क्या कहता है, एंड लगाते जाओ सब में, सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर कौन सा है, ये है नहीं, ये फर्स्ट है, सेकेंड है ये y, क्या कहता है, सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब कि x का दुगुना है, मतलब पहले नंबर का दुगुना है सेकेंड। ओके, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, मतलब वही सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थर्ड, मतलब सेकेंड जो है y जो है पहले का दुगुना है और तीसरे का जो है ना 3 गुना है, थ्राइस द थर्ड लिखा है ना।
तो इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 44, एवरेज 3 नंबर, ये 3 नंबर का जो एवरेज है ना, ये एवरेज जो लिख रखा है x + y + z/3 जो लिख रखा है, 3 क्यों लेंगे क्योंकि 3 नंबर है, ये दे रखा है 44। तब कहता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, सब अब तीनों को एक वेरिएबल में लाएंगे, चाहे तो x में, चाहे तो y में, चाहे तो z में, क्योंकि हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक में लाते हैं, y में ले आते हैं x की वैल्यू। यहाँ पे ये जो है y = 2x दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2 आ जाएगी। क्लियर। अब ये चीज़ जो यहाँ दिया y = 3z दिया हुआ है, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/3 आ जाएगी। हम y के टर्म्स में ले आए x और z को। अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, y/2, y को वहीं रखेंगे, z की वैल्यू क्या रख सकते हैं, y/3, और ये y/3 तो है ही, = 44। अब y में सिर्फ आ गया, क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें रुक के x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख के z की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया हम क्यों एक वेरिएबल में लाए, वैल्यू निकालने के लिए लाए, है ना। अब एलसीएम लेके 3 2 6, 3y + 6y + 2y। अब y ये 3 रह गया, = 44। फिर 6 3 9 2 11y/ ये इंटू हो जाएगा, 6 3 18 = 44। अब 11 से ये कट जाएगा 4, और y = 18 4 72। क्लियर, 72 आ गया। अब y की वैल्यू, अब है लार्जेस्ट नंबर। जैसे y की वैल्यू 72 आ गया, तो y यहाँ पे लिखते हैं, द नंबर्स आर, क्या है, द नंबर्स आर, ठीक है। x क्या है, x कितना, x है y/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2, यहाँ पे कर देते हैं, x की वैल्यू आएगी y/2, मतलब 72/2 कितना आएगा, 2 3 6, 2 6 12। तो नंबर सही आ गया, x की वैल्यू 36 आ गई, 36, ठीक है। y की वैल्यू ऐसे पता है अपने को 72 है, z की वैल्यू क्या है, y/3, सॉरी, तो 72/3, 3 4 12, दैट इज़ 24। लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें, 36 72 24 में, ये है लार्जेस्ट नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इज 72, और ये है आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, कैसे समझने का, लैंग्वेज समझने का हेर फेर रहता है सिर्फ। ये तो बेसिक है, अभी तो डिफ़िकल्ट और टिपिकल क्वेश्चन आने बाकी हैं, ये तो बेसिक्स है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो, ये क्या क्वेश्चन कहता है, द एवरेज ऑफ ए क्लास ऑफ ए 39 स्टूडेंट, एवरेज ऑफ ए क्लास ऑफ ए 39 स्टूडेंट इज 15 years. If the age of the teacher be included, then the average increased by 3 months. Find the age of a teacher. टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मॉडरेट है, इसको भी समझना है। एवरेज एज तोड़ तोड़ के करते हैं, ठीक है। एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, कितने नंबर है, 39 हुए ना, 39 स्टूडेंट। मतलब कि अगर हम x1 x2 को स्टूडेंट माने, x3 करते करते ये 39 स्टूडेंट है, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे, लिखो एवरेज, मतलब कि x1 प्लस ये सब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का एज है, मतलब कि स्टूडेंट का ये एज, x1 जो है स्टूडेंट का एज है, x2 भी स्टूडेंट का एज है, x3 जो है तीसरे स्टूडेंट का एज है, x4 चौथे स्टूडेंट का एज है, x39 39वें स्टूडेंट का, मतलब जो 39वां स्टूडेंट है उसका एज है x39। तो वही कि अगर एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ, तो एज को सम करेंगे, ठीक है। ये एज का सम हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है 39, इज इक्वल टू कितना दिया, 15 साल। ये आ गया, समझ में आ रहा है। ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड अब क्या कहता है, इफ द एज ऑफ टीचर भी इंक्लूडेड, मान लो कोई XT है, मतलब कि टीचर का एज जो है ना XT है, एज ऑफ टीचर है ये, ठीक है, एज ऑफ टीचर है। अब क्या इंक्लूडेड, मतलब कि इन बच्चों में जब टीचर को इंक्लूड कर दिए, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x39 प्लस x टीचर इंक्लूड कर लिए, तो बताओ ये टोटल कितने नंबर हो गए। एक तो ये 39 ऑलरेडी था, टीचर इंक्लूड कर 40 हो गए, 39 स्टूडेंट थे, टीचर भी आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 40 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब एवरेज इसमें 15 जो है, इसमें 3 महीना और बढ़ गया। मतलब इस टोटल महीना के जो ईयर, ये 15 ईयर है ना, तो महीना में कैसे चेंज करेंगे, 15 × 12 कर देंगे। 1 साल 12 महीने का होता है ना, तो 15 साल कितने महीने का होगा, 15 × 12,
महीने का होगा तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 और 3 18, 180 महीना, ठीक है, सॉरी गलती लिखा गया, 180 महीना। ओके, तो ये क्या है, ये कितना से इनके 3 मंथ से इंक्रीज हो गया, मतलब कि 180 + 3, क्योंकि महीने में कन्वर्ट कर दिया ना, तो कितना आ जाएगा 183। क्लियर। अब क्या, व्हाट इज दी, फाइंड द एज ऑफ द टीचर, मतलब हमें टीचर का एज निकाला, कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x1 + x2 + x39 इक्वल टू, इसको हम इधर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें 39 इंटू, अब 15 ईयर था ना, इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिए तो 180 कर देते, ये मंथ में ही आएगा जो आएगा आंसर। 39 × 180 क्या होगा, ये हो जाएगा 702, तो 7020, ठीक है। मतलब कि सम ऑफ द एजेस ऑफ स्टूडेंट आया ना, ये x1 + x2 + x3 + डैश 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 + x39 जो आया 7020, ये इसको कहते हैं सम ऑफ द एजेस ऑफ स्टूडेंट। गॉट इट, ये आ गया इतना। अब हम यहाँ चलते हैं, इसमें इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, x1 + x2 + x39 + x टीचर इज इक्वल टू 183 × 40, ये कितना आ जाएगा, 4 3 से डाल कर 2 हाथ में 1, 24 1 25, ये आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, 4 3 से 12, 8 चौके 8 4 से 32, 133 का 3 और 4 3 7, ये आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो आया, ये आया x1 + x2 + x39 + x टीचर का जो एज का, मतलब कि बच्चों का एज और टीचर का एज मिला के ये आया, ठीक है। अब पूछ रहा है टीचर का एज, क्या करेंगे हम, हमें इसका एज पता है, यहाँ से आया था, आया ना, इसको यहाँ पुट कर दो, ये + x टीचर इज इक्वल टू 7320। अब यहाँ से x टीचर का एज निकल जाएगा, इससे इजी भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, ये बनने वाला क्वेश्चन नहीं था। 0 0, एक मिनट, कुछ ज़्यादा 0 0 हो गया, कितना आ जाएगा 300। हेलो, 300 किसी का एज नहीं होता, ये मंथ में आया, क्योंकि हम मंथ में सब कन्वर्ट कर लिए थे। अब ऐसा शॉक मत हो जाओ कि मंथ में कैसे एज आ गया, ये 300 मंथ आया, मतलब कि देयरफॉर द एज ऑफ टीचर जो आया वो आया 300 मंथ। इसको ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 300/12 कितना आएगा बताओ, 6 करेंगे तो 6 5 से 30, 6 25, ये आ गया 25 ईयर टीचर का आ गया, यही है आंसर। मंथ में पूछे तो ये है आंसर, ईयर में पूछे तो ये है आंसर। आया समझ में, है ना, थोड़ा ये थोड़ा टिपिकल सा हो गया था, टिपिकल नहीं, बस इसको इसमें पुट करने वाला सीन था। तो अब हम बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं, बहुत क्वेश्चन है इसमें, एवरेज के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, विचित्र विचित्र क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।